वंदे मातरम। कोई कह रहा है हिंदुओं पर खतरा है, कोई कह रहा है मुसलमानों पर खतरा है, कोई कह रहा है हिंदुओं पर हमला है, अब तो कोई कह रहा है कि मुसलमानों पर खतरा है। गौर से देखो, पूरे के पूरे हिंदुस्तान पे खतरा है और हिंदुस्तान पर हमला है। कैसे है? नाम पढ़ के सुनाता हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा, और जगह पढ़ के सुना देता हूं। जो गांदरबल में जो हुआ है, जो हमला हुआ है कल, अब नाम से तुम्हें समझ में आएगा। जिस डॉक्टर को शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल हुआ है, ये कत्ल है, ठीक है, शाहनवाज का। डॉक्टर शाहनवाज के बाद जो 6 और लोग हैं उनका नाम सुनो। फहीम नज़ीर, कलीम, मोहम्मद हनीफ, ये तीनों बिहार से थे। उसके बाद शशि अबरौल जम्मू से, अनिल शुक्ला मध्य प्रदेश से, और गुरमीत सिंह पंजाब गुरदासपुर से। अब कौन? यहीं पर बात है ना कि आप तो क्या ढूंढोगे इसमें आधों ने इंटरनेट पे जो चरस बोना शुरू कर दिया कि ये इसको एक अलग एंगल देने की शुरू बात कर दी। तकलीफ इस बात की है दोस्त, अपने इधर ना, कि आप सब कुछ ढूंढने लगते हो। हाँ, नवा बाजार, मैं आपको इसके पीछे का बताता हूँ ना पूरा। शेख तेरा जो है ना गुल, सज्जाद गुल, इसकी कहानी जो नवा बाजार करके है, शाह मोहल्ला, ये यहां से यहीं का है ना बे, तू है ना शाह मोहल्ला वाला। तू आज के सज्जाद गुल, तू बड़ा बड़ा जो टीआरएफ का बॉस बन के बैठा हुआ है। तेरे को क्या लगता है? तेरे को याद है वो बाजी, फहीम की बाजी ने तेरे को चप्पलों से मारा था 98, याद है बे तेरे को? हाँ, श्री प्रताप कॉलेज में पढ़ता था तू। उसके बाद गया था ना तू बैंगलोर में एमबीए करने के लिए। श्री प्रताप कॉलेज में चप्पलों से नहीं तेरे को बाजी ने मारा था, फहीम की बड़ी वाली बाजी ने नहीं मारा था तेरे को? भूल गया वे तू? लाल चौक पे कॉलेज की तू आज बहुत बड़ा गुंडा बन रहा है। कमाल की बात यह ना, हमको चाहिए ही नहीं कोई बाहर के। इसने ये आराम खोर सज्जाद गुल जो है ना, हिंदुस्तान में पढ़ाई की इसने, ठीक, कश्मीर में, यहीं से ये पढ़ के, कश्मीर से फिर पढ़ के क्या किया इसने लाल चौक पे इसकी एजुकेशन हुई। उसके बाद ये जाता है बैंगलोर एमबीए करने के लिए। 2002 में उसको उठाया था, फिर तिहाड़ जेल में था, जहां इसका नेटवर्क पूरा तैयार हुआ। तिहाड़ जेल के बाद नेटवर्क लश्कर एलईटी के साथ जुड़ा है। एलईटी के साथ जुड़ने के बाद इसने ये टीआरएफ जो है इसको बनाया। 2006 में इसको फ्री कर दिया गया। उसके बाद आराम से निकलते हैं, और आईएसआई तो है ही बैठा हुआ है। जब इसकी लोकेशन सब कुछ तो पता है, पीओके में कहाँ बैठा हुआ है। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, हमने पहले भी हमने अपनी थीसिस में कहा था, काउंटर ऑन मोशन बिफोर द अटैकर टारगेट्स। इससे पहले ये हमला करे, किसको मार रहे हो? तुम मर्दानगी दिखा रहे हो। जिनकी मृत्यु हुई 7 में से 4 तो मुस्लिम है। क्या है तैसी बनते हो तुम? और जो मुस्लिम यहां पर बैठ के इनको समर्थन करते हैं, खुद सोचो, इनके लिए धर्म मैटर करता है? इनके लिए संप्रदाय मैटर करता है? इनके लिए हिंदू मुस्लिम मैटर करता है? इनके लिए राज्य मैटर करता है? 370 के बाद जली पड़ी थी। उसके बाद जो अभी इतना सब होने वाला है, वहां पर क्या है, मजदूर है जो पूरे देश से आता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। इन मजलूमों पे कहां पे लिखा है बे? इन मजलूमों पे ऐसा गोली चलाने के लिए। और तू सज्जाद गुल बहुत बड़ा मर्द बनता है बे तू। अबे क्या बात कर रहा है बे तू? लड़की छेड़ने के आरोप में तो कॉलेज में पिटा है तू। उसके बाद तेरे पास एमबीए वाली भी बताऊं, तू किससे लेता, कौन लेता था तेरी, वो भी बताऊं तेरे को। बहुत सारी चीजें हैं बे, तेरी पूरी मर्दानगी 2 मिनट में घुसड़ में आ जाएगी। अभी बैठा हुआ है, और मुजफ्फराबाद वाली जो पूरी गली तेरी जो है, अबे जिस दिन चाहेगी वही है ना, कि या तो एक लेटर दे दो, थोड़ी सी चीजें हाथ तो दे दो खुला, फिर बताते हैं इनको कहां से उठा के क्या लाया जा सकता है और इनके साथ क्या किया जा सकता है। कितना पिटा था तिहाड़ में? अच्छा, तिहाड़ में बता, मंगलवार को, शुक्रवार को, रविवार को तेरी हाजिरी लगती थी ना झुक के तिहाड़ में? भूल गया बे? फिर से हाजिरी चाहिए तेरे को? और नाम बताऊं फिर मैं? नाम बताऊं? राजपूतों ने तेरे साथ, अब ऐसा है, वो गंदगी हो जाएगी, वरना तुम तो हो ही गंदे। यहां पर ना हमारे तरफ से एक्शन क्लियर होना चाहिए। डिबेट और ये सब, जो मासूम जिनकी हत्या हुई है, इसको टेररिस्ट जब घोषित किया एनआईए ने, एनआईए तो कैपेबल है, एनआईए कैपेबल है, हमारी स्पेशल फोर्सेस कैपेबल है, आरएनडब्ल्यू कैपेबल है, आईबी कैपेबल है, एमआई कैपेबल है, जो काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट है वो सब कैपेबल है। छूट दीजिए, इन सब का हिसाब बहुत आराम से और उसी तरीके से होना चाहिए जैसे ये डिजर्व करते हैं। और सज्जाद गुल को इतना बड़ा कोई नहीं है, पता चला ये वहां से नेता बन के आ जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का तो आपको पता ही है ना। यहां पर सीधी सी बात है, हाथ में ना शीशा, मतलब हाथ में कांच रख के मुट्ठी बंदी नहीं की जाती है। तो जो पीसी स्टॉक कुछ नहीं हो सकती, इनके साथ क्लियर है, वही जवाब से करना चाहिए। इनकी जो हत्याओं का जिम्मेदार, और उसके बाद जो जश्न मना रहे हैं, जो इसमें बट रहे हैं, अबे अब तो मिल जाओ, शर्म करो थोड़ी सी। इनके लिए कोई नहीं, इनके लिए आप हिंदुस्तान में घुस के, और ये हिंदुस्तान की है आईडी से, तो नकली पासपोर्ट और नकली आईडी बनवा के पाकिस्तान गया था, आईएसआई ने इसको बनाए दिए।
यही है फरतुल्ला गौरी, ये सब सेम ही गैंग है। लेकिन आप तो शांत रहिए, क्योंकि आप इंतजार करिए जब तक आपके घर में ना घुस जाए, तब तक आप इंतजार करिए। आपको क्या लग रहा है कि हमको क्या फर्क है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है? अच्छा, सोनभद्र से 9.5 किलोमीटर पड़ता है। टनल इसलिए बन रहा है क्योंकि टनल से फोर्सेस का आवाजाही हो जाएगी। बरसात में, जो बरसात के समय पे और जो इसमें ठंड के समय पर जब बर्फ गिरती है, तो पूरा का पूरा 5.5 महीने 6 महीने का व्यापार से लेकर ठप होता है। इसलिए भारत सरकार यह कर रही है, और वहां के लोकल्स को जो इससे फायदा होगा, उसके बाद जो फोर्सेस की जो मूवमेंट है उसके लिए, तो ये मजदूरों पर हमला करे। बहुत बड़ी मर्दानगी स्पेशल फोर्सेस से लड़ लो, जहां घुसड़ते आए वहीं पर से घुसड़ देंगे। लेकिन हाँ, जो इसमें आपस में लड़ रहे हैं ना, तुम लोग बिल्कुल ना इसी में, क्योंकि तुम्हें तो अबे शर्म तो करो, अभी तो चुनाव भी नहीं है नालायकों। क्यों हिंदू मुस्लिम और क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? ये देखो ना, हिंदुस्तान के नागरिक गरीब जो अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, उन पर हमला हुआ है। इकट्ठे हो जाओ, तभी हमारी ताकत है, पहला। दूसरा ये है, सज्जाद गुल, तुम कितने बड़े चिंदी चोर हो, तुम्हारे साथ तो जो हुआ है, अब जेल की तो छोड़ दो, उसके पहले तेरे को ना, हाँ, फहीम पूछ रहा था और बाजी भी पूछ रही थी। अब बाजी के तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी पूछ रहे थे। आइयो कभी, तब तेरे को समझाएंगे। उसी श्रीनगर वाले, वो श्री प्रताप कॉलेज के, याद है ना तेरे को? अबे चिंदी चोर, पेट्रोल चोरी करता था तू बे, राजदूतों से पेट्रोल चोरी करता था, यजदी गाड़ी से पकड़ा गया था ना। उसके लिए भी काय को बहन को गुंडे इनको फ्री की ब्रांडिंग दे रहे हो। चिंदी चोर है साले, पेट्रोल चोर साले, लकड़ी चोर, लकड़ी चुरा चुरा के बेचता था बात साले इसको। लेकिन इधर पे ऐसा बताया जा रहा है मीडिया में, बहुत बड़ा कोई अबे छोटी मोटी क्या, तो इसके आगे क्या बोलूं। लेकिन आप लोग के लिए, अपने लोग के लिए संदेश ये है, सुनो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में ना हमें मिलना पड़ेगा। पार्टियों का ऐसा है, जो पक्ष में विपक्ष, जो विपक्ष में रहेगा वो पक्ष का विरोध करेगा, जब पक्ष विपक्ष में आएगा तो वो भी पक्ष का विरोध करेगा। सीधी सी बात है। खुद देखो कि हमें अपने लिए रोजगार कैसे उत्पन्न करना है। और रही बात, सबको तुम लोग सिक्योरिटी दे दोगे, मजदूरों की सिक्योरिटी का क्या? सरकारें चुनी जाती इसलिए कि एक आम आदमी भारत में कहीं पर भी रह के ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा सके, सुरक्षित रह सके। उस महिला का वीडियो देखना, मेरा खून खौला हुआ है करवा चौथ का साहब। तुम्हारी